Hello everyone, welcome you all in online teaching learning classes. Myself Miss Mrinali Dongre, Professor in Civil Engineering Department, NIT Polytechnic College, Nagpur. In today's session, I am going to deliver lecture on topic 1.2 Classification of Solid Waste. Now the course outcome of this topic is identify the different source of solid waste, program outcome PO1, PO4, PO5, PO6 and PO7. Now the unit outcome. After completion of this video lecture, student will able to classify the given solid waste according to their sources. Vision of the program: to impart excellent civil engineering skill to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: M1, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. M2, to develop social and environmental responsible civil engineers. M3, effective implementation of teaching learning process to benefit student. Now, first of all, we discuss about classification of solid waste. Classification of solid waste is that is hazardous and non-hazardous waste. इसको क्लासीफाई किया गया है, एक तो hazardous waste और दूसरा है non-hazardous waste. Hazardous waste means the waste that is danger to the health and environment by itself or in combination in other material. Hazardous waste मतलब क्या होता है कि ये वेस्ट बहुत ज़्यादा डेंजर होता है हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बाय इटसेल्फ ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एन अदर मटेरियल. द यूनिवर्स ऑफ हजार्डस वेस्ट इज़ अ लार्ज डाइवर्स. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो टाइप के इमेज हैं. या जैसे कि यहाँ पर है ऑयल, ग्रीस एंड ऑल, मतलब जितने भी यहाँ पर केमिकल्स दिख रहे हैं वो हजार्डस वेस्ट में आएंगे. और यहाँ पर है पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास, वो आएंगे नॉन हजार्डस वेस्ट. टाइप्स ऑफ हजार्डस वेस्ट. अब हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के हजार्डस वेस्ट होते हैं. हजार्डस वेस्ट कैन बी लिक्विड, सॉलिड, कंटेन गैसेस और स्लज. हजार्डस वेस्ट लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और कंटेन गैसेस और स्लज के फॉर्म में भी हो सकता है. दे कैन बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और सिंपली डिस्कार्डेड कमर्शियल प्रोडक्ट लाइक अ क्लीनिंग फ्लूइड एंड पेस्टिसाइड्स. हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट, ये सब पाउडर और फिनाइल, ये सब, ये जितने भी हैं ये हम लोग कमर्शियल प्रोडक्ट्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, क्लीनिंग फ्लूइड्स और पेस्टिसाइड्स के रूप में. बट ये फिर भी क्या है, हजार्डस है. और ये जो वेस्ट है, हजार्डस वेस्ट, ये हम जनरली यूज़ करते हैं बट इसका बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट है ह्यूमन बॉडी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए. एग्जाम्पल ऑफ हजार्डस वेस्ट आर रिएक्टिव वेस्ट. अब देखेंगे कि कौन सा एग्जाम्पल है. रिएक्टिव वेस्ट: दिस वेस्ट आर अनस्टेबल एंड टेंड्स टू रिएक्ट वाइगोरसली विथ एयर, वाटर और अदर सब्सटेंस. ये जो वेस्ट है वो स्टेबल नहीं रहते, वो अनस्टेबल है और जल्दी से जल्दी रिएक्ट करते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ और अदर सब्सटेंस के साथ. और खुद में ही वो इतने हार्मफुल होते हैं कि वो ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये हो गया रिएक्टिव वेस्ट. अब हम देखेंगे नेक्स्ट वेस्ट कौन सा है. दूसरा टाइप है इग्निटेबल वेस्ट. दिस वेस्ट बर्न एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर्स and are capable of spontaneous combustion during storage, transport or disposal. The example of the ignitable waste. अब ignitable waste क्या है, इस ignitable waste को बहुत लो टेम्परेचर पे
बर्न किया जाता है, और कंबशन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद डिस्पोजल। सबसे पहले उसको स्टोरेज करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, देन उसके बाद डिस्पोजल करेंगे। बट लो टेम्परेचर पे इसलिए जलाया जाता है बिकॉज इसको हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद में ही इसमें एक ऐसा रिएक्शन होता है कि बर्निंग प्रोसेस बहुत ईजीली इसमें हो जाती है। Now next is medical waste. You all are know about that medical waste. This waste include human tissue. इसमें आप सभी को पता है कि ये मेडिकल वेस्ट में ह्यूमन टिश्यूज़ हो सकते हैं, मतलब सर्जरी के समय जो टिश्यूज़ रहते हैं ह्यूमन के वो आएंगे, बैंडेज आएगा, माइक्रोबायोलॉजिकल मटेरियल्स आ सकते हैं, अदर सब्सटेंसेस जनरेटेड बाय हॉस्पिटल। जो भी अदर सब्सटेंस है जो कि हॉस्पिटल में जनरेट होते हैं वो सब आएंगे मेडिकल वेस्ट में, एंड बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर से निकलने वाला सॉलिड वेस्ट। ओके, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, इसमें लॉट्स ऑफ मेडिकल वेस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। एक लाइक पूरा उसने पिरामिड बना के बताया है यहाँ पर, इसमें बहुत सारे वेस्ट है और वो पूरे के पूरे मेडिकल वेस्ट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इंजेक्शंस एंड ऑल, यहाँ पे होगा सॉइल, बैंडेज, कॉटन्स एंड ऑल, इसमें ये आएंगे किसमें, मेडिकल वेस्ट में। और मेडिकल वेस्ट आप सभी को पता है कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए सॉइल कॉटन को इस तरीके से सिंपली बस थ्रो कर दिया और कहीं पे फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। उसे अच्छी तरीके से जमा करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, उसके बाद उसका डिस्पोजल होगा। और ज़्यादातर मेडिकल वेस्ट में इसका डिस्पोजल कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ द इंसिनरेशन मेथड। अभी जो इंसिनरेशन मेथड है हम आगे 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जो इंसिनरेशन है आप सिंपल वे में समझ जाओ, इसका मतलब होता है बर्निंग प्रोसेस। इसमें कचरे को जलाया जाता है, बिकॉज यहाँ पर ह्यूमन टिश्यूज़ है और लैंड फिलिंग में तो हम लोग जमा करके नहीं रख सकते, इसीलिए इसमें इंसिनरेशन प्रोसेस ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है डिस्पोजल के लिए। नाउ नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव वेस्ट, पर्टिकुलरली हाई लेवल रेडियो एक्टिव वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट। जनरली सभी को पता होगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से ही रेडियो एक्टिव वेस्ट मिलते हैं। एक्सेसिव एक्सपोजर टू ल्यूनाइजिंग रेडिएशन, इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन रहता है फ्रॉम दिस वेस्ट कैन हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म बैडली, जिसके वजह से ये बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत बुरी तरीके से, और साथ ही एनवायरनमेंट में भी। यू हैव टू सी द इमेज ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्टेज लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज अ करोसिव वेस्ट। दिस वेस्ट इंक्लूड स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और एसिडिटी सब्सटेंस। अब करोसिव वेस्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली किसका मतलब अमाउंट होता है, तो वो अल्कलाइन है और एसिडिटी सब्सटेंस है, विच डिस्ट्रॉय द मटेरियल, जो कि मटेरियल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लिविंग टिश्यू को, बाय केमिकल रिएक्शन की मदद से। सी द करोसिव वेस्ट लाइक दिस, इन सब के वजह से डिस्ट्रॉय होता है मटेरियल। अब हम लोग देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हजार्डस वेस्ट। इग्निटेबिलिटी, जो कि हम पढ़ चुके हैं, करोसिविटी, रिएक्टिविटी, टॉक्सिसिटी। इग्निटेबिलिटी, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हजार्डस वेस्ट क्रिएट अ फायर अंडर अ सर्टन कंडीशन। इग्निटेबिलिटी में क्या होता है, कभी कभी इसमें एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका वजह से ये हजार्डस वेस्ट क्या क्रिएट करता है, फायर क्रिएट करता है। अंडर सर्टन कंडीशन आर स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल, और उसमें क्या होता है, बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है वेस्ट ऑयल या फिर वेट सॉल्वेंट। अगर ये केमिकल किसी वेस्ट में है तो खुद ब खुद वहाँ पे बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं इग्निटेबिलिटी। Corrosivity, this characteristics of hazardous waste is due to the high alkaline और acidic property of waste। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि इसमें हाई अल्कलाइन और एसिडिक प्रॉपर्टी होती है विच डिस्ट्रॉय द मटेरियल, जिसके वजह से मटेरियल डिस्ट्रॉय हो सकता है कोई भी लिविंग टिश्यू बाय केमिकल रिएक्शन। अब ऐसा कौन सा एसिड होगा जिसके वजह से करोसिविटी होगी, मतलब बैटरी एसिड, बैटरी से निकलने वाला एसिड, ये क्या होता है, करोसिविटी क्रिएट करता है, किसी भी मटेरियल को ख़राब कर देता है।
See the image of corrosivity, acid, reactivity. This characteristic give unstable property to the waste. This waste can cause explosion, tonic forms gases on vapor when heated. एग्जाम्पल इसका है सल्फर बैटरीज एंड एक्सप्लोजिव. यू हैव टू सी द इमेज ऑफ रिएक्टिविटी. इन सब जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है. इसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे? इसमें रिएक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल सल्फर बैटरीज एंड एक्सप्लोजिव. ये क्या होता है? इसके वजह से रिएक्टिविटी ऑकर होती है. नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी. इट इज़ द डिग्री टू विच सब्सटेंस कैन डैमेज ऑन ऑर्गेनिज्म. Toxic waste are harmful when injected and absorbed. When toxic waste are land disposed, contaminated liquid may pollute ground water. अगर सपोज किसी में टॉक्सिक वेस्ट के वजह से क्या होगा? लैंड डिस्पोज हो सकता है, बिकॉज इसमें कंटेमिनेट रहता है, लिक्विड में पॉल्यूट, इसमें एक ऐसा कंटेमिनेशन रहता है जिसके वजह से लिक्विड को वो पॉल्यूट कर सकता है और ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो टॉक्सिसिटी भी एक हजार्डस वेस्ट है. केमिकल टॉक्सिकेंट्स इंक्लूड, अब कौन सा है? लीड, मर्क्यूरी, मिथिल, अल्कोहल, मोस्ट मेडिकेशन एक्सेट्रा. अब इंक्लूड लीड. लीड कहाँ से निकलता है? कंप्यूटर से निकलने वाला लीड. इसमें लीड रहता है, वो लीड है हार्मफुल है और वो ही टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है, जिसके वजह से अगर ये लीड ग्राउंड वाटर में जाके मिल गया तो ग्राउंड वाटर को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड एज हजार्डस वेस्ट. एंड नेक्स्ट इज नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट. नॉन हजार्डस सॉलिड वेस्ट में आएगा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आ सकता है? सिंपल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या आएगा? जो हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सब. मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर फ्रूट आएगा ऑर्गेनिक वेस्ट में. फ्रूट प्रोसेसिंग, जो भी फ्रूट्स रहते हैं और उसके बाद जो भी यूज़फुल है उसको यूज़ कर लिया, और जो वेस्टेज फ्रूट है अगर उसको फेंक दिया तो वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आएगा, बिकॉज ये हार्मफुल नहीं रहता. कॉटन मिल्स भी आ सकता है, पेपर मिल्स आएगा, शुगर मिल, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, जैसे कि आप सभी को पता है. ये सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जो कि बिल्कुल हार्मफुल नहीं है एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी. हमने अभी हजार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ा, अब हम लोग नॉन हजार्डस वेस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसमें है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. You have to see the image of biodegradable waste like banana and apple, like onion and other fruits and all. Non-biodegradable waste. These are produced by thermal power plant in the form of ash, iron, steel plants which produce blast furnace, slags, non-ferrous industries which produce red mud and tailing etc. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या क्या आएगा? पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस होता है कहाँ से? थर्मल पावर प्लांट से, इन द फॉर्म ऑफ किसके रूप में? ऐश के रूप में, आयरन और स्टील प्लांट्स विच प्रोड्यूस ब्लास्ट फर्नेस, जिसके वजह से ब्लास्ट फर्नेस प्रोड्यूस होता है. नॉन फेरस इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस रेड मड और टेलिंग. Now the summary of this session, classification of solid waste, hazardous and non hazardous waste हमने देखा. टाइप्स ऑफ hazardous waste, उसमें reactive waste, सेकेंड ignitable waste, थर्ड medical waste, फोर्थ radioactive waste, फिफ्थ corrosive waste. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ hazardous waste में है ignitability, corrosivity, reactivity, toxicity. नॉन hazardous solid waste में है biodegradable waste और non-biodegradable waste. Now these are the MSBT question. First, explain hazardous waste. List the various types of hazardous waste. How hazardous solid waste are differ from non-hazardous solid waste. What is biodegradable waste? What is non-biodegradable waste? These 5 questions is very important for examination. Thank you.